हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेछुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों और उनके अनेक गुणधर्मों से भली भांति परिचित हैं। कक्षा 9 में आप त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब किए जाते हैं जब उनके समान आकार शेप तथा समान अमाप यानी साइज हो। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो परंतु उनके अमाप यानी साइज का समान होना आवश्यक नहीं हो। दो आकृतियाँ जिनके समान आकार हो परंतु समान अमाप होना आवश्यक ना हो समरूप आकृतियाँ यानी सिमिलर फिगर्स कहलाती है। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। इसके अंदर हम समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, समरूप आकृतियाँ कौन सी होती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा की दूरियाँ किस प्रकार ज्ञात की गई है? क्या आप सोचते हैं कि इन्हें एक मापने वाले फीते से सीधा प्रत्यक्ष मापा गया है? वास्तव में इन सभी ऊंचाइयों और दूरियों को अप्रत्यक्ष मापन यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया गया है, जो आकृतियाँ समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए उदाहरण 7 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15, साथ ही इस पुस्तक के अध्याय 8 और 9। समरूप आकृतियाँ। कक्षा 9 में आपने देखा था कि समान एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम। तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? सर्वांग सम। अब किन्हीं दो या अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए। देखिए आकृति 6.1। ठीक है, क्या ये सर्वांग सम है? चूंकि इनमें से सभी की त्रिज्या समान नहीं है इसलिए ये परस्पर सर्वांग सम नहीं है। ध्यान दीजिए कि इनमें कुछ सर्वांग सम है और कुछ सर्वांग सम नहीं है, परंतु इनमें से सभी के आकार समान है। अतः ये सभी वे आकृतियाँ जिन्हें हम समरूप सिमिलर कहते हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार क्या होते हैं? समान, परंतु उनके अमाप क्या होते हैं? समान होने आवश्यक नहीं है। अतः सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो या अधिक वर्गों के बारे में अथवा दो या अधिक संभव त्रिभुज के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी वर्तों की तरह ही यहाँ सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप, और सभी संभव त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप। क्या एक वर्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? इन आकृतियों को देखने मात्र से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में ये आकृतियाँ समरूप नहीं होती। आप दो चतुर्भुज ABCD और PQRS के बारे में ये कह सकते हैं, क्या ये समरूप है? ये आकृतियाँ समरूप सी प्रतीत हो रही है, परंतु हम इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम आकृतियों की समरूपता के लिए कोई परिभाषा ज्ञात करें तथा इस परिभाषा पर आधारित ये सुनिश्चित करने के लिए कि दी हुई आकृतियाँ समरूप है या नहीं है कुछ नियम प्राप्त करें। इसके लिए आइए आकृति 6.3 में चित्रों को देखें। आप तुरंत ये कहेंगे कि ये एक स्मारक ताजमहल के चित्र हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न अमापों या साइज के हैं। क्या आप ये कहेंगे कि ये चित्र समरूप है? हाँ, ये है। आप एक ही व्यक्ति के एक ही अमाप या साइज वाले उन दो चित्रों के बारे में क्या कह सकते हैं जिनमें से एक उसकी 10 वर्ष की आयु का है, दूसरा उसकी 40 वर्ष की आयु का है? क्या ये दोनों चित्र समरूप हैं? ये चित्र समान अमाप के हैं, परंतु निश्चित रूप से ये समान आकार के नहीं है, अतः ये समरूप नहीं है। यहाँ पे देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या हो? संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। यानी दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला क्या है? उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और सेकंड क्या है? इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात क्या हो? समानुपाती हो। ध्यान दीजिए कि बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणांक, स्केल फैक्टर अथवा प्रतिनिधित्व भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। आपने ये आवश्यक सुना होगा कि विश्व मानचित्र अर्थात ग्लोबल मानचित्र तथा
भवनों के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रूपरेखा एक उपयुक्त स्केल गुणांक तथा कुछ परिपाटियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आकृतियों की समरूपता को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। यहाँ पे देखो, कक्षा के कमरे की छत के किसी बिंदु O पर, देखो यहाँ पे O पर प्रकाश युक्त बल्ब लगाएं, मतलब एक बल्ब लगाया हुआ है, और उसके ठीक नीचे एक मेज रखिए। उसके ठीक नीचे क्या रखनी है, क्या, मेज। आइए एक समतल कार्डबोर्ड में से एक बहुभुज मान लीजिए चतुर्भुज ABCD। ये क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, काट लें तथा इस कार्डबोर्ड को भूमि के समांतर मेज और चलते हुए बल्ब के बीच में रखें। तब मेज पर ABCD की एक छाया शेडो पड़ेगी। इसे छाया की बाहरी रूपरेखा को A डैश B डैश C डैश D डैश से चिन्हित कीजिए। देखिए आकृति 6.4, मतलब इस प्रकार छत पे O पे एक बल्ब जलता हुआ लटकाना है और यहाँ पे बीच में एक चतुर्भुज ABCD मतलब कार्डबोर्ड रखना है। ठीक है, कार्डबोर्ड को भूमि के समांतर मेज और जलते हुए बल्ब के नीचे में रखें, इस प्रकार। ठीक है, और जो शेडो बने ना, उसे बाहरी रूपरेखा को A डैश B डैश C डैश और D डैश से चिन्हित करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज A डैश B डैश C डैश D डैश चतुर्भुज ABCD का एक आकार परिवर्धन या आवर्धन है। ये प्रकाश के इस गुणधर्म के कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आप ये भी देख सकते हैं कि A डैश किरण OA पर स्थित है, B डैश किरण OB पर स्थित है और C डैश किरण OC पर स्थित है, और तथा D डैश किरण OD पर स्थित है। मतलब A डैश है वो किरण OA है ना, इस पर स्थित है। ऐसे ही B डैश है वो OB पर स्थित है और D डैश OD पर स्थित है और C डैश OC पर स्थित है। इस प्रकार चतुर्भुज A डैश B डैश C डैश और ABCD समान आकार के हैं। आकार क्या है, समान है, परंतु इनके माप क्या है, भिन्न भिन्न। माप क्या है, भिन्न भिन्न। अतः चतुर्भुज A डैश B डैश C डैश D डैश चतुर्भुज ABCD के समरूप है। रूप क्या है, समान है। हम यह भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज A डैश B डैश C डैश के समरूप हैं। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि शीर्ष A डैश शीर्ष A के संगत है, शीर्ष B डैश शीर्ष B के संगत है, शीर्ष C डैश शीर्ष C के संगत है और शीर्ष D डैश शीर्ष D के संगत है। सांकेतिक रूप में इनमें संगतताओं को क्या, A डैश किसके संगत है, A के, A डैश A के संगत है, इसे ऐसे दर्शाते हैं। B डैश को B के, C डैश को C के और D डैश को D से निरूपित किया जाता है। दोनों चतुर्भुजों के कोण और भुजाओं को वास्तविक रूप से माप कर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण A डैश के, कोण B बराबर है कोण B डैश के, और कोण C बराबर है C डैश के, और कोण D बराबर है कोण D डैश के, और AB बटा A डैश B डैश इक्वल है BC बटा B डैश C डैश इक्वल है D बटा C डैश D डैश इक्वल है DA बटा D डैश A डैश के। मतलब इनका रेशियो क्या है, बराबर भुजाओं का। इससे पुनः ये बात स्पष्ट होती है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी सभी संगत भुजाएं क्या हो, एक अनुपात यानी समानुपात में हो। उपरोक्त के आधार पर आप सरलता से ये कह सकते हैं कि आकृति 6.5, ठीक है 6.5 है, में दिए गए चतुर्भुज ABCD ABCD और PQRS क्या है, समरूप है। यहाँ पे देखो A कौन है, P के बराबर है, A P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है और D S के बराबर है। मतलब संगत कोण क्या है, बराबर है। और इनका रेशियो देखो वो क्या है, समान अनुपात में 2 गुना, 2.4 का 4.8, 2.1 का 4.2, 1.5 का डबल 3 और 2.5 का 5, यानी इनका भुजाओं का रेशियो क्या है, समान अनुपात में है और कोण क्या है, इक्वल। यहाँ पे देखो उनके सभी संगत कोण क्या है, बराबर है, इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, और इनकी सभी संगत भुजाओं क्या है, एक अनुपात में है। तो ये क्या है, आकृतियाँ समरूप है। तो अतः चतुर्भुज ABCD और PQRS क्या है, समरूप है। नेक्स्ट आप इसका सत्यापन कर सकते हैं कि यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप है, मतलब एक बहुभुज है वो अन्य यानी दूसरे बहुभुज के समरूप है,
और ये दूसरा बहुभुज, मतलब दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप है, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। मतलब 1 नंबर बहुभुज 2 नंबर बहुभुज के समरूप है, और 2 नंबर बहुभुज 3 नंबर बहुभुज के समरूप है, तो 1 नंबर बहुभुज है वो डायरेक्ट क्या होगा, 3 नंबर बहुभुज के समरूप होगा। इसमें ये लिख रखा है कि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज मतलब 2 नंबर के समरूप है, और दूसरा बहुभुज क्या है, तीसरे के समरूप है, तो पहला बहुभुज यानी पहले वाला बहुभुज है वो तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आकृति 6.6 के दो चतुर्भुज, एक वर्ग है, एक क्या है, आयत है, के संगत कोण क्या है, बराबर। मतलब कोण ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी डी आर के बराबर है, और डी एस के बराबर है, परंतु इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है। देखो अनुपात इनका अलग अलग है, यहाँ से देखो 3 है, यहाँ पे 3.5 और है, यहाँ पे 3 है, और ये क्या है 3 का 3, मतलब इनका रेशियो क्या है, समान नहीं है, तो ये दोनों क्या है, चतुर्भुज समरूप है नहीं है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आकृति 6.7, इसके अंदर दो चतुर्भुजों, एक वर्ग और एक क्या है, समचतुर्भुज में संगत भुजाएं एक अनुपात में है। भुजाएं क्या है, एक अनुपात में, 2.1 का डबल है यहाँ पे देखो, तो संगत भुजाएं क्या है, एक अनुपात में है, परंतु इनके संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे इनका पता नहीं है, ठीक है। दोनों बहुभुज क्या है, समरूप है नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दो बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंध 1 और 2 में से किसी एक का ही संतोष होना उनकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। समरूपता के लिए क्या है, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब चैप्टर नंबर 6.1, सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप। और सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। समानुपाती। देखो सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप, मतलब आकार समान होता है, साइज अलग अलग हो सकता है। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति के और ऐसी आकृतियां जो समरूप है नहीं है। तो फर्स्ट है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखो इसका मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है समबाहु त्रिभुज, 2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसे मान लेते हैं ए बी सी, और ये पी क्यू आर। यहाँ पे इसका 3 गुना यानी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ पे संगत कोण क्या है, बराबर, और भुजाओं का रेशियो भी क्या है, इक्वल। दो एग्जाम्पल देने हैं, तो एक ये और इसका एक स्क्वायर मान लेते हैं, एक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और भुजाओं का रेशियो इसे मान लेते हैं एक सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर वाला। भुजाएं क्या है, भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर, और इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या है, समरूप के। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप है नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल। सेकंड क्या है, समरूप ना हो, तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, एक ले लेते हैं स्क्वायर, और एक इसके अंदर वर्त, और दूसरे वाले के अंदर दो एग्जाम्पल देने हैं। दूसरे वाले के अंदर
एक मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज और एक मान लेते हैं इसके अंदर समचतुर्भुज। तो ये क्या है, इनके देखो शेप अलग है, तो ये समरूप है, नहीं हो सकते। और नेक्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एंगल समान नहीं है, कोण समान नहीं है, तो समरूप नहीं है। कोण समान नहीं है, समान नहीं है, अतः समरूप नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री है, रेशियो तो क्या है, समान है, पर कोण समान नहीं है। तो समरूपता के लिए दो है, दो नियम होते हैं। एक तो क्या हो, कोण समान हो और इनकी संगत कोण समान हो और संगत रेशियो क्या हो, इक्वल हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।